Hello bachcho, let's see the question. The question says consider two statements A and B. First statement that the neutral temperature does not depend on the temperature of the cold junction, and second, the inversion temperature does not depend on the temperature of the cold junction. Now let us see the key concept. ये जो question है, this is based on the concept of thermocouple. And इसमें क्या होता है, दो metals होते हैं, they are connected at two junctions, यानी दो junctions पे ये connected होते हैं, and these junctions are kept at different temperatures. different temperatures पे रखे जाएंगे. एक temperature जो होगा वो high होगा और दूसरे end का junction का temperature जो होगा वो low होगा, और इन दो के बीच में एक electromotive force generate हो जाता है. So this is known as Seebeck's effect. Now हमारे पास एक ग्राफ होता है between the electromotive force and the temperature. तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, and the point वो वाला टेम्परेचर जहां पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखने को मिलता है, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द न्यूट्रल टेम्परेचर. एंड वो वाला टेम्परेचर बियॉन्ड विच द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थीटा ऑफ इन्वर्जन और इन्वर्जन टेम्परेचर. देन हमारे पास जो थीटा ऑफ एन यानी न्यूट्रल जो न्यूट्रल टेम्परेचर होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट होना मींस इट विल ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट. एंड जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला, द नेचर ऑफ द मेटल्स यूज्ड, हमने कौन से मेटल्स इस्तेमाल किए हैं उसके नेचर पे. एंड सेकेंडली, ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड जंक्शन. तो कोल्ड जंक्शन पे क्या टेम्परेचर होगा उस पे भी ये डिपेंड करेगा. सो अगर हम इन दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करें तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो सही होगा, एंड द सेकेंड दैट इन्वर्जन टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन, ये गलत होगा. सो आवर फाइनल आंसर इज बी. A is correct but B is wrong. I hope you understood it well and best of luck.